आज हम जानेंगे कुछ एक जीवों की गति, यानी वे मरकर कहाँ जाते हैं या जा सकते हैं। और कुछ एक जीवों की आगति, यानी वे कहाँ से आते हैं या कहाँ से आ सकते हैं। कई बार जब हम शेर, पशु पक्षी, छिपकली इत्यादि जीवों को देखते हैं तो मन में आता है कि ये मरकर कहाँ जाते होंगे। तो आज हम ऐसे ही कुछ जानवर, पशु पक्षी, छोटे मोटे जीवों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे कि वे मरकर कहाँ जाते हैं या जा सकते हैं। भुज परिसर्प यानी भुजाओं से चलने वाले छिपकली आदि जीव पहली और दूसरी नरक से आगे नहीं जा सकते हैं। खेचर यानी उड़ने वाले पक्षी पहली, दूसरी और तीसरी नरक से आगे नहीं जा सकते हैं। स्थलचर यानी शेर, चीता आदि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नरक से आगे नहीं जा सकते हैं, यानी मरकर इस नरक से आगे नहीं जा सकते हैं। उर परिसर्प यानी सांप आदि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नरक से आगे नहीं जा सकते हैं। जलचर मछली इत्यादि जीव पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी नरक से आगे नहीं जा सकते हैं। जलचर यानी जल के जीव मच्छ, कच्छ इत्यादि 1 से 7वीं नरक में जा सकते हैं। इसी तरह स्त्री पहली से छठी नरक तक जा सकती है, 7वीं नरक में स्त्रियां नहीं जाती। पुरुष और पुरुष नपुंसक 1 से 7वीं नरक में जा सकते हैं। तेजस्काय, वायुकाय यानी हवा के जीव मरकर मनुष्य नहीं बन सकते हैं, सिर्फ तिर्यंच बन सकते हैं। तिर्यंच यानी 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जानवर की योनि। पहली नरक से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती बन सकता है। पहली और दूसरी नरक से निकला हुआ जीव वासुदेव, बलदेव और प्रतिवासुदेव बन सकता है। 1, 2 और तीसरी नरक से निकला हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थंकर तक बन सकता है। 1, 2, 3 और चौथी नरक से निकला हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा केवली बन सकता है। 1, 2, 3, 4 और 5वीं नरक से निकला हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा साधु भी बन सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी नरक से निकला हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा श्रावक बन सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं इन 7 नरकों से निकला हुआ जीव ज़्यादा से ज़्यादा तिर्यंच सम्यक दृष्टि बन सकता है। नारकी में रहने वाले जीव मरकर फिर से नरक में नहीं जाते और ना ही देवगति में जाते हैं। देवता लोग मरकर फिर से देवगति में नहीं जाते और ना ही नरक गति में जाते हैं। मनुष्य बन सकते हैं या पशु पक्षी की योनि में जा सकते हैं। तिर्यंच और मनुष्य मरकर चारों गति में जा सकते हैं। नरक के जीव मरकर असंगी मनुष्य, असंगी यानी जिसके मन नहीं होता, और असंगी तिर्यंच नहीं बनते। नारकी और देवता के जीव मरकर युगलिक में जन्म नहीं लेते हैं। देवता सूक्ष्म में जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ बादर में जन्म लेते हैं, यानी पानी, पृथ्वी और वनस्पति में ही जन्म लेते हैं। कंदमूल इत्यादि की योनि में जन्म नहीं लेते हैं। नरक में जितनी अधिक उम्र उतना अधिक जीव भारी कर्मा गिना जाता है, जबकि देवलोक में जितनी अधिक उम्र उतना जीव पुण्यशाली माना जाता है। देवों में पुण्यशालियों का क्रम सबसे पहले आता है वैमानिक देवों का, फिर ज्योतिष देवों का, फिर वानव्यंतर देवों का और अंतिम में आता है भवनपति देवों का। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव ये 4 पदवी वाले नरक और देवगति से ही आते हैं। चक्रवर्ती बनने के बाद अगर कोई साधुत्व ले लेता है तो वो देव या मोक्ष में जाता है। वासुदेव हमेशा मरकर नियम से नरक में ही जाते हैं, वो भी उत्कृष्ट स्थिति यानी ज़्यादा स्थिति वाले
नरक के प्राणी बनते हैं। निदान किया हुआ जीव अनुत्तर विमान में जन्म नहीं लेता, आराधक जीव ही जन्म लेता है। वो भी सिर्फ अप्रमत्त साधु अनुत्तर विमान में जाते हैं। श्रावक अनुत्तर विमान में नहीं जा सकता है, ये नियम है। 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर शेष सभी भेदों में अभवी जीव भी जन्म ले सकता है। एक बार जिस जीव ने पहला गुणस्थान छोड़ दिया वो भवी ही होता है और देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियमा मोक्ष जाता ही जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 अनुत्तर विमान में जो जीव है वे नियम से भवी ही है। देवता जन्म से मृत्यु तक हमेशा युवा ही रहते हैं और युवा ही दिखते हैं, 32 वर्ष के नौजवान के समान। सर्वार्थ सिद्ध वाले नियम से एकाभवतारी होते हैं। शेष 4 अनुत्तर विमान वाले कम से कम एक भव करते हैं और उत्कृष्ट 13वें भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। देवों में 15 परमाधामी और 3 किलविषी देव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। देवों में 5 अनुत्तर विमान वाले देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, यानी उच्च कोटि के पुण्यवान देव होते हैं। शेष 76 देवों में तीनों ही दृष्टियां पाई जाती है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव, इन 4 पदवियों का बंध नियम से सम्यक्त्व अवस्था में ही होता है। 63 महापुरुष नियम से भवी ही होते हैं। संयम न लेने पर या साधु न बनने पर चक्रवर्ती, वासुदेव और प्रतिवासुदेव मरकर नरक में ही जाते हैं, ये नियम है। बलदेव नियम से साधु ही बनते हैं, इसलिए बलदेव का पद अमर माना जाता है। अग्नि और वायुकाय के जीव मरकर सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं। 5 अनुत्तर विमान वाले देव नियम से भाव साधु ही होते हैं। नपुंसक वेद 3 गति में ही मिलते हैं, देव गति को छोड़कर। स्त्री वेद 3 गति में मिलते हैं, नरक गति को छोड़कर। पुरुष वेद भी 3 गति में मिलते हैं, नरक गति को छोड़कर। श्रावक, युगलिया और 5वें आरे में जन्मा हुआ साधु नियम से देव गति में ही जाते हैं। तीर्थंकर और केवली मरकर नियम से मोक्ष ही जाते हैं। पहली से चौथी नरक से निकले हुए जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। पहली से 5वीं नरक से निकले हुए जीव को मनः पर्यवज्ञान भी हो सकता है। पहली से 7वीं नरक से निकले हुए जीव को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। मन वाला जीव ही ज़्यादा पाप कर सकता है। काय योग से अगर कर्म बंधे तो 1 सागरोपम तक, काय योग और वचन योग से कर्म बंधे तो 1000 सागरोपम तक, और तीनों ही योगों से यानी काय, वचन और मन, इन तीनों ही योगों से कर्म बंधते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कालमान होता है। चूहा मरकर दूसरी नरक तक जा सकता है। चिड़िया मरकर तीसरी नरक तक जा सकती है। शेर, गाय 4थी नरक तक जा सकते हैं। सांप इत्यादि 5वीं नरक तक जा सकते हैं। मछली 6ठी नरक तक जा सकती है तो मगरमच्छ 7वीं नरक तक जा सकता है। देवता मरकर देवता नहीं बन सकता है, क्योंकि देव बनने के जो 4 कारण होते हैं वे वहाँ नहीं होते हैं। देवता श्रावक भी नहीं बन सकता है। देवियाँ सिर्फ दूसरे देवलोक तक ही होती है, उसके आगे सिर्फ देव ही होते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के तिर्यंच जीव मरकर ज़्यादा से ज़्यादा 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, उसके आगे मनुष्य ही जा सकते हैं। उपशम श्रेणी वाले जीव 11वें गुणस्थान तक जाकर भी मिथ्यात्व में पड़ सकते हैं और वे उस भव में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 23 पदवियां हैं,
7 एकेंद्रीय रत्न, 7 पंचेंद्रीय रत्न और 9 मोटी पदवियां हैं। 9 मोटी पदवियों के अंतर्गत आते हैं तीर्थंकर, केवली, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक राजा, सम्यक दृष्टि, साधु और श्रावक। पंचेंद्रिय रत्न के अंतर्गत आते हैं सेनापति, गाथापति, बढ़ई, पुरोहित, श्रीदेवी, घोड़ा और हाथी। एक बार जो जीव अनुत्तर विमान में चले जाते हैं तो कहा जाता है कि उनके 22 दंडक के ताले लग जाते हैं। 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती बनकर तीर्थंकर बने, वे हैं शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ। वासुदेव का जीव 5 अनुत्तर विमान से नहीं आता है। सर्वार्थ सिद्ध से आया हुआ जीव निश्चित रूप से एकाभवतारी ही होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी गति आगति की। आज का प्रश्न है कि व्रतधारी श्रावक के कौन सा गुणस्थान होता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।